हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का भैया की पाठशाला बाय आईटीएस यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो आज हम करेंगे 10 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, चैप्टर नंबर 1, नंबर सिस्टम, क्लास 9। अगर आपने इससे पहले वाला लेक्चर जिसके अंदर हमने कॉन्सेप्ट रिवाइज किए थे फर्स्ट डिवीजन सीरीज के अंदर 10 to 12 मिनट्स के अंदर, अगर वो लेक्चर नहीं देखा तो अभी कभी यहाँ भी उस लेक्चर को बंद कर दो और उस लेक्चर एक बार वो लेक्चर देख के फिर यहाँ पे आना। तो चलिए आज हम करेंगे 10 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन इस नंबर सिस्टम से। अगर आपका स्कूल स्ट्रिक्टली फॉलो करता है सीबीएसई का सिलेबस, तो इस चैप्टर से 10 मार्क्स का क्वेश्चन आते हैं, मतलब 10 मार्क्स 80 में से मानो या 10 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। इस बात का ध्यान रखना है कि बच्चा इस चैप्टर को अच्छे से कर लेना। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आता हुआ देखिए, यहाँ पे सबसे पहले जो आपकी प्रॉब्लम लिखी हो रही है, क्या हो गया, इसको भाई साहब थोड़ा साइज कर लेते हैं। ओके, सबसे पहले यहाँ पे आपकी प्रॉब्लम, अरे क्या हो रहा है आज। ओके, तो यहाँ पे आपकी प्रॉब्लम्स लिखी हुई, यहाँ पे उस सबका सॉल्यूशन। चलिए, प्रॉब्लम कहती है फाइंड फाइव रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5। आजकल ऐसे क्वेश्चंस नहीं आते, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या करना होता है, n+1 से मल्टीप्लाई करना होता है, मतलब आपको कितने नंबर निकालने हैं, 5। तो n की वैल्यू होगी 5, देन +1, तो 6 से मल्टीप्लाई कर दो दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, ऐसा ही करेंगे। वी नीड 5 नंबर, सो मल्टीप्लाई बाय 5 + 1 = 6। तो यहाँ पे 3/5 क्या आ जाएगा, 3 × 6, 5 × 6, तो 18/30 एंड 24/30 सेम एज दिस। तो यहाँ पे 19, 20, 21, 22, 23 इन दोनों के बीच में ये नंबर होंगे, और ये आप सब काउंट करके भी देख लो, ये सारे के सारे 5 आएंगे। इस टाइप से नंबर से निकाल जाते हैं। ये क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन इसे थोड़ी प्रोबेबिलिटी मैं कम कहूंगा, क्योंकि आजकल इस टाइप के क्वेश्चन नहीं आते। आजकल क्या होता है, इन दोनों का डिनोमिनेटर अलग अलग होता है बच्चा, इन दोनों का डिनोमिनेटर अलग अलग होता है। उसे अगर इक्वल बनाना होता है तो हम क्या करते हैं, उसके लिए हम करते हैं एलसीएम लेते हैं दोनों का। सबसे पहले तो एलसीएम लेते हैं, और एलसीएम का जो नंबर आता है ना, उसे मल्टीप्लाई करते हैं। इस बात का ध्यान रखना, और इसको आप अच्छे से और अच्छे से आप बुक से अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। सॉरी, तो ये लोकेट √2 है बच्चा, ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा, लिखवा लो। तो √2 ऑन द नंबर लाइन पे √2 को लोकेट करना है। देखो इस टाइप के जो क्वेश्चंस है ना, ये बहुत को ज्यादा आते ही आते हैं। तो इससे तो कुछ नहीं बेटा, पाइथागोरस थ्योरम यूज करनी है। यहाँ पे मैंने पिक्चर लगाई थी, लेकिन भैया नोट के अंदर अपलोड किया और इसको पीडीएफ में चेंज किया बच्चा, खत्म, सब खत्म। पता नहीं क्या हुआ है यहाँ पे, चलो कोई बात नहीं। तो यहाँ पे आपको पिक्चर आपको पता ही है, यहाँ पे हम एक लाइन बनाते हैं, आप सभी पता ही हो, चलो मैं बता देता हूँ। देन सबसे पहले हम एक लाइन बनाते हैं, उसके बाद यहाँ पे हम यूनिट मार्क करते हैं स्केल की तरह, स्केल। देन यहाँ पे हम मैथ्स के अंदर आ जाएंगे, यहाँ से हम रूलर ले लेंगे। ओके, अरे यार क्या हो रहा है ये। ओके, यहाँ पे हम स्केल को रख लेते हैं। देन स्केल के बाद क्या करते हैं, यहाँ पे मार्क कर लेते हैं हम कि जैसे ये किया हो गया। इसके बाद हम मार्क कर लेते हैं, चलो बच्चों। देन ये हमारा 1 हो गया, ये हमारा 2 हो गया, ये हमारा 3 हो गया, ये हमारा 4, एंड देन ये 5। इस टाइप से हम मार्क करते हैं, आप सभी बच्चों को पता ही होगा। तो यहाँ पे हम मार्क कर लेते हैं लेफ्ट। तो ये आप सभी को पता चल गया, ये हमारा 0। इस टाइप से मार्क मैं बता रहा हूँ, अभी मैं लिख नहीं सकता, मेरी राइटिंग कंप्यूटर आप सभी को पता ही होगा। तब यहाँ पे करते हैं 1 लेंगे, यहाँ पे हम 2 ले लेंगे, और यहाँ पे 3, देन 4 एंड 5। अब हम क्या करते हैं, हमें √2 करना है। तो √2 के अंदर हमें कुछ दो ऐसे नंबर चाहिए होंगे, ये क्वेश्चन मैंने पिछली क्लास में भी कराया था। हमें कुछ ऐसे दो नंबर चाहिए होंगे जिनको अगर हम उनका स्क्वायर प्लस करते हैं तो हमें √2 मिले। अब देखो हम √2 कैसे ला सकते हैं। ये अरे भाई साहब, ये 2 है, √2 आएगा इधर। उसको कैसे ला सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम से। लिखा ना कॉन्सेप्ट, पाइथागोरस थ्योरम लगी। अब हम क्या करेंगे, ड्रा नंबर लाइन मार्क 0 एज ओ एंड 1 एज ए। हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है एट ए ड्रॉ अ परपेंडिकुलर ए बी टू यूनिट लेंथ 1 यूनिट। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेंगे सबसे पहले तो। अरे चलो, अब यहाँ सबसे पहले हमें क्या करना होगा, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करिए जो 1 यूनिट की होगी, और देन हम इसको ज्वाइन कर देंगे। देखो यहाँ पे क्या बन रहा है, एक बच्चे एक ट्रायंगल बन रहा है। यहाँ पे हमें क्या बन रहा है, ट्रायंगल। इस ट्रायंगल का बेस हमें ये निकालना है, ये हाइपोटेनियस, ये परपेंडिकुलर, देन ये बेस। तो अब बेस और इसका सम क्या लेके हाइपोटेनियस √2 आ जाए। यहाँ पे लिख लेता हूँ √2, वन होता नहीं, √1 1 ही होता है। √2 आ जाए, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, कुछ नहीं, सो नॉर्मल करेंगे। अब हम क्या करें, ज्वाइन कर दिया अभी पाइथागोरस थ्योरम। अब देखो ओ बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ए का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लेंगे 1 यूनिट, और देन ये भी 1 यूनिट। 1 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, तो 1 + 1 = 2। और अगर ये स्क्वायर इधर आएगा तो √2 में बदल जाएगा, तो ये √2 आ गया। विद ओ एज सेंटर एंड रेडियस ओ बी। अब हम क्या लेंगे, इसको रेडियस ले लेंगे, और यहाँ पे करके अब देखो यहाँ से कुछ इस प्रकार। अब हम ये लेंगे, इसको लेंगे, और इसको थोड़ा सा मैं इसको बड़ा कर लेता हूँ, 2 सेकंड रुकिएगा।
अरे ये क्या हो रहा है भाई साहब, ये क्या हो रहा है? चलो कोई बात नहीं, जैसा भी है। अब हम इसको यहाँ पे रखते हैं लाइन को, इसको रेडियस लेके ये यहाँ पे लेंगे और ये यहाँ पे लेंगे, और देन अरे ओके, चलता कैसे, ये हो गया। इसको मैं इस टाइप से, मतलब ज्यादा हो गया ये, तो ऐसे ड्रॉ कर देंगे। और जैसे हम इसको ड्रॉ करते हैं, हम यहाँ पे विद एन आर्क कटिंग ऑन द पी, अब यहाँ पे एक आर्क बनाएंगे जो हम वो पी पे कट करती है, और ये पॉइंट, ये अरे ये क्या हो गया, पेन क्यों नहीं चल रहा है, ये अरे ये पॉइंट क्या हो गया पी, और यही पॉइंट हो क्या होगा, √2 होगा। समझ में आई? थोड़ा क्वेश्चन ज्यादा टाइम लग गया, सो सॉरी बच्चा। तो ये क्वेश्चंस भी आपके आ सकते हो, और इस टाइप से लिखना बच्चों, ये जो स्टेप स्टार्ट में लिखा है ना, ये स्टेप लिखना है, और अगर ये लिख लेना फुल मार्क्स लाने से कोई नहीं हो सकता है, ना मिले ना कमेंट कर देना, मैं बात कर लूंगा। अरे मतलब कमेंट कर देना, इस यही आएंगे स्टेप, मान लो बस, ठीक है। तो हमने नंबर को लोकेट करना सीख लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। ये क्वेश्चन में आते हैं 0.6 इन द पी बाय क्यू फॉर्म, और ये क्वेश्चन भी आते हैं, चलो अब इसे भी देख लेते हैं। 0.6 इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, 0.666। तो यहाँ पे कुछ नहीं है, अगर एमसीक्यू फॉर्म में आदत कुछ नहीं होता बेटा, इस 6 को पहले सबसे पहले इधर लिया, 6 को इसको कुछ नहीं होता, आपको सिंपल सा होता है। यहाँ पे देखो ऊपर 6 लिखा, कितना डिजिट पीछे, एक डिजिट, तो नीचे 9 लगा दो, और बस इसको काट दो, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये 2 पे चला जाएगा, ये 3 पे चला जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 2/3। और आप चेक कर सकते 2/3 को 0.666 आएगा। चलो मैं करके दिखाऊं, तो चलो बच्चा यहाँ पे हम मैथ देन कैलकुलेटर, अब मैं वो करके दिखाऊं, तो यहाँ पे देखो 0.666, लास्ट में 7 कैलकुलेटर इसलिए लिखता है तो क्योंकि कुछ स्पेसिफिक डिजिट तक ये निकाल पाता है, तो लास्ट में 7 लिखता है, मतलब जो नंबर होता है उससे एक प्लस, तो ये 666 चलता जाएगा, बस देखा। बस यही तो करना है आप सभी को। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसको लिखना कैसे, अगर ये एक नंबर में आया तो सीधा कर देंगे, लेकिन अगर ये कुछ ज्यादा मॉक्स का रहता है तो हम क्या करें, कुछ नहीं करना, लेट एक्स, एक्स मान लो कि ये होगा, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 10, हमें 10 से मतलब एक डिजिट ये वाला नंबर आगे लाना होता है, मल्टीप्लाई करेंगे 10 को बाय बोथ साइड, तो 10x इज इक्वल टू 6। अब यहाँ क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे वन इक्वेशन 2, तो सेकंड पहले आई, 10x माइनस 9, तो कितना आ गया, तो 10x माइनस 1 आएगा ना, इधर पहले 1x था तो 9 आ गया। और अगर हम देखो 0.66, तो देखो 6 सारे 6 से 6 कट के 6 माइनस 0 इज इक्वल टू कितना आता है 6, तो 9x इज इक्वल टू 6x। अब इस x को हम इधर पुट कर देंगे, नीचे दिख नहीं रहा होगा, अब हम x की वैल्यू इधर पुट कर देंगे, 9 उधर जाएगा, तो ये आ गया 6/9, 6/9 कटेगा तो 2/3। सिंपल क्वेश्चन है बच्चा, ज्यादा इनके स्ट्रेस लेना नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करते हैं। अब यहाँ पे ये क्वेश्चंस काफी बार आ जाते हैं, सिंपलीफाई कीजिए विदाउट यूजिंग, विदाउट एनी कैलकुलेशन, सिंपलीफाई करना है इसको, और कोई कैलकुलेशन का आपको यूज नहीं करना, ये बात की जाती है। ये क्या हो गया भाई, क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन नंबर 5 दोनों यहाँ पे, क्योंकि इनके एक्सप्रेशन ये छोटे मार्क्स के अंदर ही आते हैं। सिंपलीफाई करने के लिए क्या होता है, इनको एक आइडेंटिटी लिख सकते हो। सर सोचो क्या आइडेंटिटी लिख सकता हूँ, सर देखो यहाँ पे एक मैं दिमाग लगा सकता हूँ, 5 प्लस 50, 5 प्लस में 50, और दूसरी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो 5 प्लस में 50 कितना बनता है, देखो अब इस क्वेश्चन को एक सिंपली सॉल्व करते हैं। देखो आपसे भी पता है इसका आंसर क्या आ जाएगा बच्चा, 55। अब हमें कैसे ना करके 55 आना है, और ये बहुत क्वेश्चन ईजी है बच्चा। अब देखो 55 में कैसे ला सकते हैं, ये क्या कर दिया इन्होंने भाई साहब, क्या कर दिया है, ये क्या कर दिया इन्होंने, शायद मेरी टीम ने ये क्वेश्चन गलत बना दिया बच्चा। ये क्वेश्चन वैसे भी नहीं आएगा बच्चा, ये थोड़ा क्वेश्चन के अंदर एरर है बच्चा, माफ करना यार, मतलब क्या मेरी टीम क्या करती है भाई, क्वेश्चन इरेज कर दो, ये क्वेश्चन नहीं आएगा। और इसकी जो लेक्चर की पीडीएफ वो कमेंट में मिल जाएगी, ये क्वेश्चन आप इंपोर्टेंट जब एग्जाम से पहले देखना तो देख सकते हो। आज के क्वेश्चन 9 नहीं होंगे बच्चा, मैं मेरी टीम से बात करता हूँ, काफी गलत कर रही है आजकल मेरी टीम, पिछले लेक्चर में भी क्वेश्चन गलत था। ये क्वेश्चन काफी आते हैं बच्चा रैशनलाइजेशन वाले, चलो रैशनलाइजेशन क्वेश्चन को हम अच्छे से अटेम्प्ट करते हैं। अब देखो यहाँ पे हमें क्या करना है, क्वेश्चन ये को इन्होंने अंडर नहीं लगाया बच्चा, हमारी टीम क्या मतलब गजब हो रही है यार। तो यहाँ पे हम √7 लगा लेंगे, और यहाँ पे भी √7 लगा लेंगे। अब इस क्वेश्चन करते हैं, कुछ नहीं सर आपने क्या समझाया, जो सेकंड टर्म होता है उसका आगे प्लस लगा दो, तो हम इनटू इसको कर देंगे 7 - √6, और नीचे भी ये सही, तो इससे हम देखो यहाँ पे लिखा भी होगा, तो यहाँ भी हम प्लस से कर देंगे, ओके। ये प्लस आ जाएगा, ये क्योंकि ये माइनस, इसका साइन चेंज प्लस। अब 1 इंटू ऊपर सेम आ जाएगा, 1 इंटू √7, तो यहाँ पे अंडर रूट लगा लो यार, कितनी गलती करती है मतलब। देन ये भी अंडर रूट, देन ये भी अंडर रूट, देन ये भी अंडर रूट, थोड़ा याद करना। मैं अगर आपका सपोर्ट रहता है तो जल्दी मैं एक पैड भी खरीद दूंगा, जिसके ऊपर पैड के ऊपर आपको मैं अच्छी रेटिंग में करवाया करूंगा, ओके। तो 1 इंटू √7 + 6 की, तो वन अंडर, तो ये ऊपर क्या गया, अंडर रूट 7 + 6, और नीचे क्या गया 7 - 6, और ये 7 + 6, तो देखो 7 - 6,
क्योंकि √7 इंटू √7 ये आइडेंटिटी हमने देखी थी ना, यहाँ पे आइडेंटिटी लिखी हुई है, क्या होता है a माइनस बी a प्लस बी। तो ये क्या होता है ए स्क्वायर, तो ए का स्क्वायर 7 का स्क्वायर कितना होता है 7 ही होता है, 6 का स्क्वायर ये क्या कर रखा है भाई, ये क्या कर रखा है 6 का स्क्वायर 36 होता है यार, ये गलत आंसर है, बहुत गलती कर रही है। बताओ आप समझ जाओ कि यहाँ पे क्या कर रखा है 6, तो ये कितना आएगा 7, ये आंसर कटा, ये गलती आएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 7 और यहाँ पे आएगा 36, तो माइनस का 36 ये आ जाएगा। देन हम क्या करेंगे इसमें माइनस 7 माइनस का 36, 7 माइनस 36 आ जाएगा माइनस का 29, और ऊपर कितना आ जाएगा बच्चा, ऊपर आ जाएगा √7 प्लस में 6। इस टाइप से आपको क्वेश्चन करना है। ओके बच्चा, थोड़ी गलती हो रही है हमारी टीम में, मैं बात करता हूँ मेरी टीम से। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। 6 क्वेश्चन पेपर आ चुके हैं, चलो इस क्वेश्चन को भी निपटा ही देते हैं बच्चा। क्या बोलता है, हाँ ये क्वेश्चन बच्चा बहुत ज्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है, फाइंड ए एंड बी। बच्चा मैं बता रहा हूँ ये क्वेश्चन तो गारंटी से दिखेगा ही आपको, अच्छे लेवल का एग्जाम बन रहा है तो ये क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा। √7 है इसको, क्या बोलता है 3 प्लस में √7 एंड 3 माइनस √7 इज इक्वल टू ए प्लस बी। इस क्वेश्चन में कुछ नहीं करना, आपको एलएचएस और एचएस में डिवाइड करना है। ये एलएचएस हो गई, दिस विल बी एलएचएस, और ये होगी हमारी आरएचएस, ये आरएचएस, ये एलएचएस, ये एलएचएस और ये आरएचएस। अब कुछ नहीं करना, रेशनल एलएचएस सबसे पहले रेशनल कर लो इसका LHS को, क्योंकि भैया हमको नीचे रेशनल नंबर चाहिए होता है। रेशनलाइज करने के बाद कुछ इस प्रकार का आता है, आप देख ले भैया कैसे आया, मैं बता देता हूँ डायरेक्ट आपको, हमारे पास टाइम ही कम बचा है। इस टाइप का नंबर आता है, तो इसको पूरा सोल्व करते हैं जब हमारे पास कुछ इस टाइप का नंबर आ जाता है। अब देखो अगर हम ऑन, अरे बच्चा ये क्या हो गया यार, मतलब बहुत गलती हो रही है यार टीम में, √7 आई है। अब देखो 8 प्लस 3, अब हम कंपैरिजन करिए LHS बाय कंपैरिजन द LHS एंड RHS। अगर हम LHS और RHS को कंपैरिजन करें तो हमें मिलता है A की वैल्यू दिस, तो देखो A की वैल्यू दिस एंड B की वैल्यू 3 और 7, तो 7 √7 है ये। अब यहाँ भी हमको कंपैरिजन हमको मिलती है A की वैल्यू 2 और B की। इस टाइप से आप पूरा क्वेश्चन करोगे ना, मैं बता रहा हूँ, अगर इस टाइप से आप पूरा का पूरा क्वेश्चन कर लेते हो ना बच्चा, मार्क्स कहीं नहीं गए आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। 7 क्वेश्चन में सारे ये क्वेश्चन भी आ जाते हैं कई बार, चलो इसे भी डिस्कस कर लेते हैं। 64 के पावर 1/2, देखो 64 के में s देखो 2 है ना, तो 2 को आप इसको देखो 2 4, मतलब इसको 2 की मतलब 2 के टेबल में आप एक्सपेंड कर सकते हो, मतलब कि अब यहाँ पे 8 लिखा है ना, इसको आप 2 भी बना सकते थे क्योंकि 64 8 में भी 2 में भी जाएगा। लेकिन आपको क्या करना है, देखो यहाँ पे 2 है बच्चा, तो ऐसा नंबर लो कि इसको पूरे को 1 ही आ जाए, तो मैं 8 की पावर 2, 8 8 जा 64, तो 64 कैन बी रिटन एज 8/4 एक्सप्रेस पावर ऑफ 2 और 8। देखो 2 लिखा या 8 लिखा, जो आपके मन करे वो ले लो यार, बस हमें लेना है। अब अगर इसकी पावर कुछ भी लेते हो ना, तो ध्यान रखना लास्ट में यही 8 ही आने वाला है। अब देखो हमने एक रूल पढ़ी थी, क्या आइडेंटिटी पढ़ी थी, अगर a की पावर n ब्रैकेट m, तो यहाँ पे n और m की मल्टीप्लिकेशन होता है, 2 इंटू 1/2 हो जाता है 8 की पावर 1, तो जिस आंसर इसका 8 आ जाएगा। ये क्वेश्चन आएगा बच्चा, ध्यान रखना। इसको सिंप्लीफाई करना कुछ नहीं करना यार, बेस सेम इन दोनों का प्लस कर दो, तो बेस सेम इन दोनों का प्लस करोगे, बोर लेंगे एलसीएम लेंगे 15 आ जाएगा, 15 को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो, बहुत इजी क्वेश्चन है। ये क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, इसे भी इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। 9th क्वेश्चन, इसके बाद लास्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है, मतलब चलो हम 9th के ऊपर आ जाते हैं। ये क्वेश्चन वही, अभी देखो ये भी क्वेश्चन आते हैं, x की वैल्यू 2 प्लस 3 है तो फाइंड द वैल्यू। अब देखो कुछ नहीं करना यार, 2, अरे ये क्या हो गया, कुछ नहीं करना, यहाँ पे 2 प्लस 3 लिखो जो x की वैल्यू, और यहाँ पे फाइंड 1/x, तो सबसे पहले हम 1/x फाइंड कर लेंगे, जैसे यहाँ पे लिखा है 1, आप इस तरीके से भी कर सकते हो, 1/x कर लेंगे, 1/x इज इक्वल टू, अब देखो 1/x क्या होगा, अब ध्यान से देखना 1 ये क्या कर रखा है, सॉरी बच्चा ये √3 है यार, बहुत गलतियां कर रही है टीम, √3 ये क्वेश्चन आएंगे बच्चा, ध्यान रखना इस बात का। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें भैया इरेशनल नंबर नीचे पसंद नहीं है, हमको तो रैशनल नंबर चाहिए मांगता है, तो हम क्या करेंगे, इसको हम यहाँ पे डाल देंगे, तो 2 प्लस √3, यहाँ पे मैंने सबको बताया कि सेकंड टर्म का साइन चेंज कर दो, 2 माइनस √3, 2 माइनस √3। अब सिंपल इरेशनलाइज करने के बाद हमारे पास कुछ इस टाइप का आंसर आ जाएगा, कुछ हमारा इस टाइप के पास आंसर आ जाएगा, यहाँ पे देख लो, और यहाँ पे √3 है बच्चा, ये यार कितनी गलती, 2 माइनस √3 ये आंसर आ जाएगा 1/x। अगर देखो 1/x ये है, तो नाउ ऐड करेंगे हम x और इसको, देखो यहाँ पे, अरे यार ये क्या गलती हो रही है, ये आ जाएगा और देन ये आ जाएगा। अब देखो 2 प्लस 3 माइनस 2 माइनस 3, अब कुछ नहीं, आपको क्या करना है, सबको अलग अलग में प्लस कर दो, कुछ भी नहीं करना है। अब देखो इस, अगर इस इक्वेशन को आप यहाँ पे पुट कर लो, देन आप इसको क्या करो, अगर आप इसको सोल्व करते हो तो यहाँ पे आता है, इसकी वैल्यू आ जाएगी 2, देन इसकी वैल्यू 2, और कैसे कि आप इसको सिंपलीफाई करो ना, देखो 2, अब इसको आप तोड़ लो ना, देखो 2, अरे यार मैं करके देता हूँ आपको, यहाँ पे 2 प्लस में √3 प्लस में 2 माइनस √3 प्लस से प्लस √, से माइनस √2 प्लस 2, तो 2 प्लस 2 यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है 4 आ जाएगी इसकी वैल्यू।
लास्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हो। ये क्वेश्चन हाई चांस है बच्चा, गारंटी लिखवा लो, अगर हाई लेवल का पेपर बनना है तो आएगा ही आएगा। ये क्वेश्चन के बाद आपके नंबर सिस्टम में 10 मार्क्स पक्के, गारंटी है मेरी। चलो रिप्रेजेंट करना है हमको अंडर रूट, अरे फिर ये कर दिया, अंडर रूट 9.3 हमें रिप्रेजेंट करना है लंबा लाइन के ऊपर। पॉइंट वाले क्वेश्चन आते हैं, कुछ नहीं करना बच्चा, बहुत ईजी है। आपको सबसे पहले क्या करना है, एक लाइन सेगमेंट बनानी है, जिस एक लाइन सेगमेंट बनानी है ए टू, जैसे ए टू बी। कितने सेंटीमीटर की होनी चाहिए बच्चा, ये हमारी कितने सेंटीमीटर की होनी चाहिए, ये जस्ट हमारी होगी 9.3 यूनिट्स, मतलब 9.3 सेंटीमीटर। इसको आप मेजर कर सकते हो यहाँ से मेजर करके दिखाते हैं आपको। ये देखो यहाँ पे आपको 9.3, ये थोड़ा जैसे नोटबुक में ड्रॉ करो ना तो ध्यान रखो 9.3 सेंटीमीटर की आप ये लाइन बनाना। फिर क्या करना, एक थोड़ी सी लाइन आपको एक्सटेंड कर देनी है। आपको क्या करनी है, एक्सटेंड करनी है बी, तो बी से सी आपको एक्सटेंड करनी है 1 यूनिट की। तो कितनी बनेगी, 10.3, रूल है बच्चा, करनी है। अब क्या करना है, मिड पॉइंट ढूंढना है एसी का, मिड पॉइंट ढूंढना है एसी का, बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे आप टूल ले लीजिए। अब आपको क्या करना है, मिड पॉइंट ढूंढना है, तो मिड पॉइंट कैसे ढूंढेंगे, ये मिड पॉइंट ढूंढना सर, यहाँ का मिड पॉइंट 5.1 अराउंड, ये ही मिड पॉइंट होना चाहिए इसका, ये मिड पॉइंट हुआ। अब क्या लो, मिड पॉइंट से थोड़ा सा हल्का, ये मेरा ट्रिक है बच्चा, मिड पॉइंट थोड़ा हल्का यहाँ पे लाके एक अर्क ऐसे खींच दो, और देन इसको यहाँ पे, अरे यार ये क्या हो गया, थोड़ा सा हल्का सा ज्यादा, देन इसको, अरे यार क्या हो रहा है ये, देन 1 लाख ऐसे खींच दो, यहाँ पे करके एक अर्क ऐसे, सेम एज इसको उठाओ, इसको उठाना, क्या हो रहा है ये, चलो मतलब ऐसा कुछ नहीं, चलो आपको जैसा करना है मिड पॉइंट ड्रॉ कर लो यार, मतलब जो ये बोल रहे हैं तरीका, बस एक तरीका ये भी होता है कि यहाँ पे यार ड्रॉ करो कुछ इस टाइप की यार, अरे यार ये क्या हो रहा है, कुछ इस टाइप की आर्क आ जाएगी आप सभी की, ब्लैक कर रहा है, कुछ इस टाइप की आर्क आ जाएगी। जैसे ही आपकी एक आर्क आ जाएगी, अब आपको क्या करना है, इस लाइन को ज्वाइन कर देना है, इस लाइन को, यहाँ पे मैं थोड़ा टाइम लग रहा है बच्चा, सो सॉरी, आप स्किप करके आगे कर सकते हो। यहाँ पे क्या करना है, आपको एक लाइन ड्रॉ कर देनी है, कुछ नहीं, बहुत सिंपल है। चलो इस तरीके से कर लो बच्चा, आप ज्यादा कंफ्यूज ना हो, क्योंकि पेपर के अंदर फ्री दिक्कत करिए। चलो फाइंड द मिड पॉइंट, आपको मिड पॉइंट फाइंड करना है, ड्रा परपेंडिकुलर फ्रॉम बी टू इंटरसेक्ट सेमी सर्कल। अब आपको क्या करना है, परपेंडिकुलर बनाना है, ये परपेंडिकुलर आ गई बच्चा, इसको छोड़ देना। अरे मैं इरेज करता हूँ, फिर बच्चे कंफ्यूज होंगे, सर ये क्या कर दिया आपने, बता रहा हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं करना। चलो छोड़ो, मैं बाद में कभी आपको अगले अगले साल में बताऊंगा, 10th में बताऊंगा, 10th में आते हैं ये क्वेश्चन। अब मतलब अगले, अब इस साल तो नहीं आते, लेकिन मैं बता दूंगा, ओके। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करनी है, कुछ नहीं करना, परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के बाद लेंथ उसकी बीडी 9.3 होगी, ये प्रूफ कर सकते हो आप, एग्जाम में प्रूफ पूछता नहीं, लेकिन ये प्रूफ होता है कि इसकी लेंथ 9.3 होगी, बस आपको जैसे परपेंडिकुलर ड्रॉ करनी है विद द ब्रीथ। अब यहाँ पे इसको रेडियस मानते हुए कंपास लेकर यहाँ से इस लाइन को यहाँ पे इस पॉइंट पे लाना है, यहाँ से इस लाइन को हमें इस पॉइंट पे लाना है, और ये लाइन उठाई और यहाँ पे ले आए। अब यहाँ पे कुछ नहीं करना, ये जो पॉइंट है इसी को ये हम अंडर रूट 9.3 कर देंगे। कुछ समझ लिया है, वापिस समझाता हूँ। देखो कुछ नहीं करना, सबसे पहले एक लाइन सेगमेंट बनानी 9.3 की, ये आगे हमारा 9.3 की लाइन सेगमेंट। देन हमको क्या करना है, एक्सटेंड करनी है ए बी 1 यूनिट से, 1 यूनिट से हमने ये एक्सटेंड कर दी, तो इस टोटल का सम कितना हो गया, 10.3। ओके समझ में आई, ओके ये बात समझ में आ गई। ओके यहाँ पे आपको क्या करना है, मिड पॉइंट, जैसे कि मैंने आपको बताया मिड पॉइंट ढूंढना है। देखो मैंने क्या बताया, 9.3 एक्सटेंड कर लिया, अब आपको मिड पॉइंट ढूंढना है, मिड पॉइंट ये मिल गया, उसके साथ रेडियस ओसी, अब यहाँ से आपको ये रेडियस होगी, बिल्कुल बढ़िया। अब आपको क्या करना है, परपेंडिकुलर ड्रॉ करनी है इस पॉइंट से इस बी के ऊपर, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ होगी, बहुत ही बढ़िया। अब आपको क्या करना है, उसकी जो लेंथ होगी ना, ये अंडर रूट 9.3 होगी, अंडर रूट है ये, अंडर रूट 9.3 हो जाएगी, ये लेंथ 9.3। अब आपको क्या करना है, कंपास लेना है, मैं ले लेता हूँ कंपास, ये बच्चा आप कंपास ले लिया, या आपने अपना कंपास लिया, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर दी, और ये जो लाइन यहाँ पे मिल रही है ये होगा अंडर रूट 9.3 विद रेडियस, इस टाइप से आप सभी को लिखना है। इसी के साथ आज का हमारा लेक्चर कंप्लीट होता है। कुछ की फॉर्मुलाज कॉन्सेप्ट देख लीजिएगा, रेशनल फैक्टर अच्छे से आपको आना चाहिए, देन आइडेंटिटी अच्छे से आनी चाहिए, देन एक्सपोनेंट्स की जो ये हमारे आज जो कॉन्सेप्ट यूज है वो हमारे लिखे हुए, एक्सपोनेंट्स की जो भी रूल्स वगैरह होते हैं वो अच्छे से आने चाहिए। इसी के साथ साइनिंग ऑफ करता हूँ, गुड लक की पे सेटिंग एंड एस योर एग्जाम, मतलब कि अच्छे से पढ़ना है बच्चा, कोई स्ट्रेस नहीं लेना है। मिलते हैं कल पोल नॉर्मल के साथ, तब तक के लिए बने रहिए, सारा मिलते कल के लेक्चर में।